जरा सेहत आमा से मुतालिक हम बात कर लेते हैं। मौसम के हमने आपको नज़ारे दिखाए और नज़ारों के हवाले से प्रोडिक्शंस भी करवाई कि कितना देर तक ये सर्दी रहेगी। अब सर्दी के असरात पर बात करते हैं। तो जनाब, नज़ला ज़ुकाम ये शुरू हो जाता है, ठंड लगना शुरू हो जाती है, सर्द गर्म हो जाता है, उससे भी बीमारियां फैलती हैं और भी बहुत से मसाइल हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और उसमें बहुत सारे इश्यूज ये होते हैं कि थोड़ा सा ना वेदर की वजह से हम इनडोर एक्टिविटीज हमारी होती हैं, आउटडोर नहीं होती। मेरे ख्याल में फिटनेस के मसाइल इसलिए ज़्यादा डिपेंड्स। और इसके साथ साथ देखें, जो जवान लोग हैं उनके मसाइल अपनी जगह होते हैं। अब कराची जैसे शहर में मसला ये है कि आप स्वेटर पहन के घर के अंदर बैठे हैं तो आपको गर्मी लगेगी, बाहर निकलेंगे तो ठंडी हवा लगने का खदशा है, धूप ज्यादा हो रही हो तो गर्मी लगेगी, छांव में जाएंगे तो हवा लग सकती है। फिर उसके साथ जो उम्र रसीदा अफराद हैं उनके साथ ये होता है कि जी ब्लड क्लॉटिंग के इश्यूज होते हैं, खून गाढ़ा हो जाता है, स्ट्रोक के मसाइल काफी ज्यादा होते हैं। एक और चीज मैं पढ़ी थी कि उसकी एक रीजन ये भी होती है कि जिस तरह से हम सनसेट में बैठते हैं, हम बाहर जाते हैं, धूप में जाते हैं, तो उसमें ये होता है कि आपको एनर्जी मिल रही होती है, विटामिन डी आपकी बॉडी, तो ये होता है कि विंटर्स में आई गेस वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली, तो उसकी वजह से भी ये इश्यूज हो सकते हैं। बहरहाल इस पर हमें बात करनी चाहिए थॉरोली, और उसके लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है न्यूरो सर्जन है डॉक्टर रज़ा खैरात रिजवी साहब। आपको वेलकम करेंगे बाखबर सवेरा में। सर, कैसे मिजाज आप? आई एम फाइन, थैंक यू। तो अभी जिस तरह से मौसम बदल रहा है और हम देखते हैं कि स्ट्रोक के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं, रीज़न क्या है? देखिए, अनफॉर्चुनेटली जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां हैं, लाइक आर्टरियल डिजीजेज होती हैं, जैसे नसें सिकुड़ी हुई होती हैं हमारी, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हाइपरलिपिडमिया है एंड एज फैक्टर, ये तमाम तर चीज़ों में एक एग्रीवेटिंग फैक्टर फिर आपका वेदर आ जाता है। व्हेन सडनली एटमॉस्फेरिक चेंज आती है, जब वेदर चेंज होता है तो उसके साथ आपका नसें और सिकुड़ जाती हैं। और 85% जो स्ट्रोक्स होते हैं उनमें 85% स्ट्रोक्स वो होते हैं जिनमें नस बंद होने की वजह से स्ट्रोक होता है, नस बंद हो जाती है, और 15% वो होते हैं जो कि ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि स्ट्रोक जो है ना, नॉट ओनली इन द सर्दी बट ऑल्सो जहाँ गर्म मौसम भी शुरू होता है वहाँ भी है। और एक लिटरेचर मैं सर्च कर रहा था तो मैंने एक नई चीज़ देखी जो मैं आपको बताता चलूँ कि जब हॉट वेदर के अंदर मेल आर मोर प्रोमिनेंट या डोमिनेंट हैं, प्रोन टू हैविंग हीट स्ट्रोक्स। और व्हाई इज दैट? देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर स्टिल अननोन। अच्छा, वैसे देखें कि अगर आबादी का तनासुब से देखें तो ज्यादा दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक्स इन जनरल। खवातीन को 40 साल से कम उम्र खवातीन को कम होते हैं, लेकिन मर्दों को ज्यादा होते हैं, क्योंकि खवातीन की एक मर्दों के हुकूक के आलमी दिन पे मैं इस पे बात करूंगा, आवाज उठाऊंगा। सर, आप एक जो इसके अंदर है, अच्छा, उसमें अनफॉर्चुनेट दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो मॉर्टेलिटी पीरियड है, मतलब डेथ अकर विद इन 0 to 2 days, 2 दिन के अंदर अंदर जो भी हीट के अंदर होता है उसकी डेथ पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। व्हेन कम टू द चेंज ऑफ विंटर के अंदर जब आते हैं तो उसमें थोड़ा सा एक प्रोलॉन्ग होती है, जो हाई रिस्क केसेस होते हैं 2 to 4 days, लेकिन वहाँ फीमेल्स मोर प्रोमिनेंट है। अच्छा, फीमेल्स के अंदर एक ये चीज़ है कि दे हैव अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, उनकी ज़िंदगी मर्दों के मुकाबले में लंबी होती है। क्या इम्यूनिटी ज़्यादा होती है? नहीं, इम्यूनिटी ज़्यादा नहीं होती, बेचारे मर्द अंदर स्ट्रेस वो टेंशन लेती नहीं देती हैं सर। बेसिकली नहीं, एक्चुअली आप अगर देखें तो ओवरऑल जो है ना, जिसे हम मेल डोमिनेंट सोसाइटी भी, लेकिन मेल आर मोर टुवर्ड्स द वर्क। अब फीमेल्स आना शुरू हुई है, लेकिन एक स्ट्रेस रिलेटेड एलिमेंट्स मेल के साथ ज़्यादा होते हैं। जॉब स्ट्रेस रिलेटेड हैं, सारी तमाम तर चीज़ें, जिम्मेदारियाँ, ये सारी चीज़ें तो वो है। लेकिन इसमें अगेन वो वाली जो बात अभी आप कर रहे थे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सर, मुझे ये बताएं कि ये जो अभी जो कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स हैं जो कि सर्दियों में हम देख सकते हैं, खासतौर पर उम्र रसीदा अफराद के लिए। एक तो मिनी स्ट्रोक होता है, TIS जिसे कहा जाता है। हाँ जी, TIA। देखिए, TIA इज अ वेरी कॉमन थिंग। अगर अब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस आ रही है ना, इसमें होता है कि सडनली वेसल्स श्रिंक करती हैं। अगर आप कभी कंस्ट्रिक्ट करती हैं, अगर आप अभी अचानक बगैर कोई चीज़ लिए बाहर निकलते तो यू फील कि आपके बाल, जिसे आप कहते हैं रोंगटे खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग ऑफ द स्किन, ठीक है, लाइक दैट आपकी वेसल्स भी श्रिंक कर जाती हैं। वंस दे श्रिंक, यू हैव एनी अंडरलाइंग पैथोलॉजी, के अंदर अंदरूनी तौर पर बीमारी चल रही है अगर, तो उसकी वजह से वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करती हैं एंड समवन कैन हैव इवन हार्ट अटैक। अगर गर्दन की नसें सिकुड़ी हुई हैं उस, या कोई क्लॉट है वहाँ पे, तो वो ब्रेन में लॉन्च कर सकता है एंड
अच्छा, ये दो डिफरेंट चीजें हैं सर? दो डिफरेंट चीजें। एक तो वेसल्स का कंस्ट्रक्ट करना और दूसरा ब्लड का गाढ़ा होना। तो 2 से 3 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा। एक तो देखिए जी, इसमें सबसे पहली चीज़ वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं। अगर लिपिड बढ़ा हुआ हो तो उसके अंदर वो कोलेस्ट्रॉल ठीक है, वो बढ़ा हुआ, उसकी वजह से खून गाढ़ा हो जाता है। और फिर इन एडिशन टू दैट अगर आपका वेदर है तो वो और श्रिंक करती हैं, तो वो आपका फ्लो ऑफ ब्लड अफेक्ट कर रहा है। तो करें क्या सर्दी में? ये तो चले बता दिया। सर्दी के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने आप को वेदराइजेशन अपनी करें, अपने आप को एक जिस टेम्परेचर में हम रहते हैं उसको आप मेंटेन करें इनसाइड। ऑफ कोर्स आउटसाइड करना पॉसिबल नहीं है, इनसाइड में उसको मेंटेन करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी एक्सरसाइज उसमें होनी चाहिए, कंट्रोल योर शुगर, कंट्रोल योर लिपिड्स एंड कंट्रोल योर ब्लड प्रेशर एज वेल। आई गेस ये रीजन है कि हमने देखा कि जो ओल्ड एज के लोग होते हैं उनको ये ज़्यादा मुतासिर होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो अभी लेटेस्ट रिसर्च आ रही है, अब तक तो ये था कि भी से कि जी 55 से अबव के एज उनमें 3 टाइम्स जो है ज़्यादा है, एक्टिविटी कम होती है, जो आप कह रहे थे, एक्टिविटी कम होती है। और लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी चीज़ है बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 24 टू 55 ईयर्स ऑफ एज, इनमें भी इंसिडेंस बहुत तेज है सर। अच्छा, मुझे अब ये बता दें कि साइंस क्या है? मिसाल के तौर पर अब वैसे तो हम एंटिसिपेट करते हैं कि ओल्ड एज में है, लेकिन अगर किसी यंग पर्सन, कोई जवान आदमी है, उसको कोई स्ट्रोक हो रहा है, मिनी स्ट्रोक हो रहा है, उसको कितनी देर में, क्या सिम्टम्स हैं, उनको देखते हुए कितनी जल्दी उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अभी रिसेंटली एक पेशेंट केम टू मी विद 24 ईयर ओल्ड, ही हैड हेडेक्स फॉर लास्ट 10 days, अच्छा, व्हिच वाज इग्नोर्ड, एंड व्हेन ही केम टू द हॉस्पिटल, उसको जब सीटी कराया गया तो ही हैड अ लार्ज ब्रेन ब्लीड। नॉर्मली वो डू दैट, मतलब जब भी कोई ऐसा इशू हो, मतलब उसमें कभी भी उसको ड्यूरिंग दैट 10 days ना उसने अपना ब्लड प्रेशर चेक कराया, ना अपने हेडेक को एड्रेस किया। तो कोई भी चीज़ जो आपको इरिटेट कर रही है, भाई नमनेस आपकी हो रही है, आपको अननेसेसरी हेडेक्स हो रहा है, आपका ब्लड विजन हो रहा है, आपको कोई वॉकिंग डिफिकल्टी हो रही है, मेमोरी इंपेयरमेंट हो रही है, इतनी सारी चीज़ें, तो ब्रेन जिस एरिया को अफेक्ट कर रहा होता है ना, लेट्स से अगर ब्रेन का मेमोरी एरिया अफेक्ट हो रहा है तो वो आपको उसकी टिंगलिंग देगा। हाथ की अगर मोटर पावर अफेक्ट हो रही है तो उसकी टिंगलिंग देगा। जो अगर एक अनयूजुअल सिम्टम्स आपको परसिस्ट कर रही है फॉर मोर देन फ्यू डेज, तो फ्यू आवर्स, यू शुड लुक इनटू दैट। और आप अपना एटलीस्ट एक गिव द बर्डन ऑफ योर थिंग्स टू द डॉक्टर, ताकि वो एक चीज़ को डिसाइड कर सके, देख सके कि जी आपको क्या है। अनफॉर्चुनेट ये होता है कि जी हम गए, पैनाडोल ले ली, हमने कहा जी चलो ब्लड प्रेशर होता है तो मैंने दवा खा ली, यही करते हैं हम। हमारी सेल्फ मेडिकेशन जब तक खत्म नहीं होगी ना, हम ठीक नहीं हो सकते। अनफॉर्चुनेट सबसे बड़ी चीज़ सेल्फ मेडिकेशन। मुझे जब ब्लड प्रेशर होता है मुझे पता लग जाता है, मैं दवा खा लेता हूँ, खा लेती हूँ। दिस इज वेरी, वंस यू हैव ब्लड प्रेशर आपकी दवा बंद नहीं हो सकती अनटिल अनलेस यू चेंज योर लाइफ स्टाइल। आपको शुगर है, आपकी शुगर ठीक नहीं होगी जब तक अपना लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, आपको मेडिसिन लेना। इवन विद लिपिड्स, ये तमाम वो चीज़ें जो कि क्रॉनिक इलनेस है, और जब ये आ जाती हैं बॉडी के अंदर, उसको आपने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ता है, एंड यू हैव टू बी टेकिंग मेडिकेशन अंटिल आपकी चीज़ें नॉर्मलाइज किया जाएगा। तो ऐसे नेसेसरी मेडिकल टेस्ट भी करवा लेने चाहिए, खासतौर पर लिपिड प्रोफाइल, HDL, LDL, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को आपको पता चल जाएगा। और वैसे मूवमेंट्स भी होनी चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह भी करें, वॉक करें, एहतियात करें, और अपने बुजुर्गों को बहुत ज़्यादा बचाकर संभाल कर रखें। सर बहुत शुक्रिया। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।